मेवाड़ एवं मारवाड़ के उदय के अंतर्गत महाराणा कुंभा का अध्ययन आज किया जाएगा। महाराणा कुंभा महाराणा मोकल का ज्येष्ठ पुत्र था। पूरा नाम महाराणा कुंभकर्ण था, लेकिन इतिहास प्रसिद्ध नाम जो है वो महाराणा कुंभा के नाम से प्रसिद्ध है। 1433 ईस्वी में महाराणा मोकल की मृत्यु के पश्चात कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसने 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक शासन किया। एकलिंग मात में कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ के शिलालेख आदि से महाराणा कुंभा की उपलब्धियों की जानकारी होती है। ये कुंभा के काल के इतिहास के स्रोत हैं, जिनके द्वारा कुंभा के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कुंभा की विजयों को लेकर के, कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों को लेकर के, कुंभा की रीति और नीति को लेकर के इन स्रोतों में काफी सामग्री, व्यापक रूप से सामग्री प्राप्त होती है। महाराणा कुंभा ने अपनी युद्धकालीन एवं शांतिकालीन उपलब्धियों से राजस्थान के इतिहास में अपना एक गौरवपूर्ण स्थान बना लिया। कुंभा ने मालवा एवं गुजरात के सुल्तानों से मेवाड़ की रक्षा की ही नहीं, अपितु अनेक विजयों के द्वारा अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार भी किया और मेवाड़ के गौरव को भी सर्वत्र बढ़ाया। महाराणा कुंभा की प्रारंभिक कठिनाइयां और उनका अंत। कुंभा की पहली कठिनाई थी चाचा व मेरा का विद्रोह। चाचा व मेरा महाराणा कुंभा के चाचा थे। उन्होंने विश्वासघात करते हुए महाराणा मोकल की हत्या कर दी थी। चाचा व मेरा को मेवाड़ के कुछ असंतुष्ट सरदारों का भी सहयोग मिला हुआ था, जिनमें महपा पंवार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अतः कुंभा ने चाचा व मेरा का दमन करने के लिए अपनी सेनाएं भेजी, जिन्होंने उन्हें पर्वतीय क्षेत्र में घेर लिया। अंत में चाचा व मेरा मारे गए तथा चाचा का पुत्र एक्का तथा महपा पंवार भाग निकले और मालवा के सुल्तान की सेवा में पहुंच गए। इस प्रकार कुंभा ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया और उसकी सत्ता को चुनौती देने वालों का अंत कर दिया। डॉक्टर GN शर्मा का कथन है कि इस प्रकार 3 पीढ़ियों से बनी हुई समस्या को कुंभा ने अपनी सूझबूझ से समाप्त कर दिया। इस तरह आप देखते हैं कि प्रारंभिक सत्ता प्राप्त करने के बाद में ये कुंभा के लिए बहुत ही आवश्यक था कि अब पुनः जो दरबार है, वो मेवाड़ का जो प्रांगण है, वो कोई षड्यंत्रों का अखाड़ा न बने। इसके लिए सर्वप्रथम कार्य जो कुंभा ने अपने राज्य को सुरक्षित बनाने के लिए किया कि सबसे पहले अपने आंतरिक शत्रुओं को विजय किया जाए, और इसके अंतर्गत ही कुंभा ने चाचा और मेरा का जो था दमन किया, ताकि आंतरिक भाग को सुरक्षित बनाया जा सके और वहां पर जो असंतुष्ट सामंत लोग हैं वो मिलकर के कोई इस तरह का कृत्य न करें जैसा कि मोकल के साथ में हुआ था। दूसरा हम देखें रणमल का बढ़ता हुआ प्रभाव। महाराणा कुंभा के पितामह लाखा ने वृद्धावस्था में रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई से विवाह किया। लाखा के ज्येष्ठ पुत्र चुंडा ने यह वचन दिया था कि हंसाबाई का पुत्र ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। अतः हंसाबाई का पुत्र मोकल मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, परंतु धीरे धीरे हंसाबाई और चुंडा में मतभेद बढ़ते गए और चुंडा को मेवाड़ छोड़कर मालवा के सुल्तान की शरण में जाना पड़ा। चुंडा के मालवा जाने के पश्चात रणमल राठौड़ ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए मेवाड़ के महत्वपूर्ण पदों पर अपने व्यक्तियों को नियुक्त करना प्रारंभ किया। उसने मेवाड़ के सरदारों के साथ, सामंतों के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया और मेवाड़ के सुसोदिया सरदारों के नेता राघवदेव की हत्या कर दी। राघवदेव की हत्या से कुंभा बड़ा चिंतित हुआ। उसने मेवाड़ के सुसोदिया सरदारों का समर्थन करना शुरू कर दिया। महपा और अक्का को दान देकर के चित्तौड़ लौटाने की अनुमति दे दी गई। इसके पश्चात चुंडा भी मेवाड़ आया, उसको बुलाया गया। मेवाड़ के सरदारों ने रणमल की प्रेयसी भारमली को अपनी ओर मिला लिया और 1438 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। इस तरह हम देखते हैं कि रणमल का जो एक षड्यंत्र मेवाड़ में शुरू हुआ था कि किस तरह से रणमल ने मेवाड़ की सारी सत्ता को अपने हाथों में ले लिया था, और उस समस्या को दूर करने में चुंडा का सबसे बड़ा योगदान रहा था। और ये
कहा जा सकता है कि रणमल की बहन ने भी अपने ससुराल के प्रति अपनी निष्ठाओं को निभाते हुए चुंडा को आगे करके उस समस्या के समाधान में अपने भाई का दमन करवाया। तो ये एक अपने शासन के प्रति, अपने राज्य के प्रति एक स्वामी भक्ति की इबारत के रूप में भी इसको कहा जा सकता है। महाराणा कुंभा ने प्रकट रूप से तो कोई विरोध नहीं किया, परंतु सरदारों के द्वारा किए जाने वाली दलबंदी का समय समय पर समर्थन किया। बिना कुंभा की आज्ञा से चुंडा और अज्जा का मेवाड़ में लौटकर आना संभव नहीं था। यह उनकी कार्यवाही महाराणा की दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप थी। पीढ़ियों से राठौड़ों का प्राबल्य जो मेवाड़ राज्य में बढ़ता जा रहा था, उसे समाप्त करने का श्रेय कुंभा की इस कूटनीति को ही जाता है। 5 वर्ष की अवधि में ही चाचा मेरा तथा रणमल के कारण पैदा की जाने वाली समस्याओं का हल कर महाराणा ने अपने सारे विरोधियों को परास्त कर दिया और भविष्य में की जाने वाली योजनाओं के विराम लगा दिया। कम से कम इन दोनों समस्याओं से निपटने से महाराणा को अपने राज्य में संगठित शक्ति बनाने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ और कुंभा अपने आगे की विजयों में अपनी पूरी शक्ति लगा सका और अपनी योग्यता का प्रमाणीकरण मेवाड़ की सीमाओं को बढ़ा करके और मेवाड़ के बाहर के शत्रुओं को, क्योंकि मेवाड़ राज्य के शत्रु थे, जो बहिर शत्रु थे, उन शत्रुओं के प्रति समर्पित कर सका। अगर आंतरिक शत्रुओं का दमन पहले नहीं किया जाता तो कभी भी कुंभा मेवाड़ के बाहर के जो शत्रु थे, गुजरात और मालवा, इन सब शत्रुओं के साथ में वो मुकाबला नहीं कर पाता। इस कारण सबसे पहले आंतरिक रूप से अपने आप को सुरक्षित बनाने के बाद में कुंभा ने बाहर की तरफ ध्यान देना शुरू किया। कुंभा का एक महत्वाकांक्षी और एक पराक्रमी शासक के रूप में याद किया जाता है। उसने मेवाड़ राज्य की सीमाओं पर विस्तार करने के लिए चित्तौड़ से कुंभलगढ़ में सैनिक शक्ति का संगठन किया और अपने राज्य की सीमाओं को पश्चिम की ओर विस्तार करना प्रारंभ किया। कुंभा की विजय इस प्रकार से है। आबू और सिरोही राज्य के पूर्वी भागों की विजय। सिरोही का शासन शेषमल एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने महाराणा मोकल की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ राज्य के कुछ गांवों पर अधिकार कर लिया। इस पर कुंभा ने शेषमल को दंडित करने का निश्चय किया, परंतु आबू पर आक्रमण करने का मुख्य कारण यह था कि आबू पर अधिकार कर लेने से गुजरात की ओर से होने वाले आक्रमणों को रोका जा सकता था और मेवाड़ को सुरक्षित बनाया जा सकता था। अतः कुंभा ने आबू और सिरोही के पूर्वी भागों की डोंडिया सरदार नरसिंह को भेजा, जिसने शेषमल को पराजित करके बसंतगढ़ और सिरोही के पूर्वी भागों पर अपना अधिकार कर लिया। ये कुंभा की एक दूरदर्शिता का सूचक था कि किस तरह से कुंभा ने आबू और सिरोही के पूर्वी भागों पर विजय हासिल करने का जो लक्ष्य था वह गुजरात के आक्रमणों से मेवाड़ को सुरक्षित बनाना था और उसी के अंतर्गत कुंभा ने पहला कार्य किया। मारवाड़ की विजय 1438 ईस्वी में रणमल की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ की स्थिति दयनीय हो गई। अतः कुंभा ने मारवाड़ पर अधिकार करने के लिए चुंडा को भेजा। चुंडा ने मारवाड़ की राजधानी मंडोर तथा अनेक प्रसिद्ध नगरों पर अधिकार कर लिया और वहां का शासन प्रबंध अपने पुत्रों में छोड़कर मेवाड़ लौट आया। रणमल के पुत्र जोधा ने मारवाड़ पहुंचकर मंडोर लेने का भरसक प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। जोधा साहसी और पराक्रमी व्यक्ति था। वह अपनी असफलता से निरुत्साहित नहीं हुआ और मारवाड़ राज्य को हस्तगत करने का प्रयत्न करता रहा। जब महाराणा कुंभा मालवा और गुजरात के साथ संघर्ष में उलझे हुए थे तो उस समय जोधा ने अवसर पाकर 1453 ईस्वी में मंडोर पर अधिकार कर लिया। कुंभा की गुजरात और मालवा के अभियान में लगे होने से जोधपुर के मैत्री संबंध बन गए। उधर हंसाबाई का भी आग्रह था कि जोधपुर के अधिक समय अधिकार न रखा जाए। इन विविध कारणों को लेकर के मेवाड़ मारवाड़ में संधि हो गई। जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर बैर को समाप्त कर दिया। मेवाड़ के लिए लगभग 15 वर्षों का मारवाड़ पर अधिकार राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। अगला है मेरों का दमन। ये लोग बदनौर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बसे हुए थे। उन्होंने अपने नेता मुनीर के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। अतः कुंभा ने मेरों का दमन किया। मेरों के दमन से कुंभा ने
अपने राज्य को उत्तरी सीमा को सुदृढ़ बना लिया। डूंगरपुर का दमन 1446 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने डूंगरपुर आक्रमण किया, क्योंकि यहाँ के शासक गोपीनाथ ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, जो कि पहले मेवाड़ का अंग हुआ करता था। कुंभा की विशाल सेना के भयभीत होकर गोपीनाथ अपने राज्य से भाग निकला और डूंगरपुर पर कुंभा का अधिकार हो गया। पूर्वी प्रदेशों की विजय। बूंदी के शासक मेवाड़ के सामंत थे। समय पाकर जब वे स्वतंत्र हो गए तो कुंभा ने अपनी सेना भेजकर गागरोन, बम्बावदा और मांडलगढ़ जीत लिए और बूंदी के शासक को कर देने और अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। गागरोन तथा बूंदी पर मालवा के सुल्तान का आधिपत्य बाद में हुआ था, ऐसा कई इतिहासकारों का मानना है। मालवा के साथ संघर्ष। महाराणा कुंभा को मालवा के सुल्तान से दीर्घकालीन संघर्ष करना पड़ा। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी बड़ा महत्वाकांक्षी था और मेवाड़ राज्य के प्रदेशों पर आधिपत्य करने के लिए लालायित रहता था। इसके अतिरिक्त मालवा के सुल्तान ने कुंभा के अनेक विद्रोही सरदारों को अपने राज्य में शरण देकर राणा को अप्रसन्न कर दिया तथा साथ ही राणा के विरोधी अभियानों का संचालन करने लगा। अतः दोनों पक्षों में संघर्ष होना एक स्वाभाविक था। 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के निकट मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित कर उसे बंदी बना लिया और लगभग 6 महीने तक कैद रखने के पश्चात उसे मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि इस विजय के उपलक्ष्य में महाराणा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था और यहीं पर उसे कैद रखा गया था। इसके पश्चात महमूद खिलजी ने कुंभलगढ़, मांडलगढ़ आदि दुर्गों को जीतने के लिए कई अभियान किए, परंतु इस अवसर पर कुंभा ने कूटनीति से काम लेते हुए 10 लाख टके देकर सुल्तान को लौटा दिया। 1458-59 में सुल्तान ने कुंभलगढ़ को जीतने का प्रयास किया, परंतु उसे असफलता ही हाथ लगी। 1456 में उसने मांडलगढ़ पर पुनः आक्रमण किया, परंतु उसे असफलता का मुंह ही देखना पड़ा कि महमूद केवल इधर उधर लूट खसोट कर लौट जाता था और उसे मेवाड़ के सैनिक केंद्रों को लेने में कभी सफलता प्राप्त नहीं हुई। इन अभियानों में मेवाड़ की 1 इंच भूमि की भी हानि नहीं हुई। यह महाराणा का कुंभा का यह सैन्य संगठन का प्रमाण था और उनकी रणकुशलता थी। गुजरात के साथ संघर्ष। गुजरात का शासक कुतुबुद्दीन बड़ा महत्वाकांक्षी था। वह भी मेवाड़ के प्रदेशों पर आधिपत्य करने के लिए लालायित था। नागौर के मामले पर गुजरात और मेवाड़ के संबंध बिगड़ चुके थे, जिससे दोनों पक्षों में संघर्ष शुरू हो गया। 1456 ईस्वी में नागौर के शासक फिरोज खां की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शम्स खां नागौर की गद्दी पर बैठा, परंतु उससे हटाकर उसके छोटे भाई मुजाहिद ने गद्दी पर अधिकार कर लिया। शम्स खां ने कुंभा की सहायता से मुजाहिद खां को वहां से बेदखल कर दिया, उसको मार भगाया, परंतु कुछ समय पश्चात ही शम्स खां ने कुंभा से संबंध विच्छेद कर लिए और संधि की शर्तों का उल्लंघन करते हुए नागौर के दुर्ग की मरम्मत कराना प्रारंभ कर दिया। इस पर कुंभा ने नागौर पर आक्रमण कर दिया। शम्स खां ने गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन की सहायता से कुंभा की सेना का मुकाबला किया, परंतु उसे पराजय का सामना करना पड़ा। नागौर पर कुंभा का अधिकार हो गया। इससे गुजरात और मेवाड़ की शत्रुता और बढ़ गई। इसके अतिरिक्त सिरोही के शासक के अनुरोध पर गुजरात के सुल्तान ने अपनी एक सेना आबू की विजय के लिए भेजी, परंतु उसे भी असफलता का मुंह देखना पड़ा। कुछ समय पश्चात मालवा और गुजरात के सुल्तानों ने परस्पर संधि कर मेवाड़ पर संयुक्त आक्रमण किया। इस संयुक्त आक्रमण में भी इन दोनों की संयुक्त सेनाओं को कुंभा ने पराजित किया। दोनों सुल्तानों को विशेष कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई और ये दोनों शक्तियां मालवा और गुजरात एक होने के बावजूद भी मेवाड़ का बाल भी बांका नहीं कर सके। इस तरह हम देखते हैं कि कुंभा का प्रारंभिक जीवन अपने आंतरिक शत्रुओं को दबाने में, प्रारंभिक राज्यकाल अपने आंतरिक शत्रुओं को दबाने में, और बाद का राज्यकाल जो है वो मेवाड़ के जो बाह्य विरोधी हैं, मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए कुंभा ने अपने पूरे रण कौशल का परिचय दिया, अपनी कूटनीति का परिचय दिया। कुंभा ने मेवाड़ से लगी हुई उत्तरी सीमाओं को, पूर्वी सीमाओं को और पश्चिमी सीमाओं को, सभी सीमाओं को सुरक्षित करने का प्रयास किया। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि उसमें मेवाड़ अपने चारों तरफ शत्रु राज्यों से घिरा हुआ था। एक तरफ मालवा से, एक तरफ गुजरात से, यही नहीं नागौर और बूंदी मारवाड़ के शासक भी
मेवाड़ के हितैषी अंदर से नहीं थे। तो ऐसे शत्रुओं से घिरे हुए मेवाड़ को भी उस समय अपनी शक्ति के ऊंचाइयों पर ले जाने में कुंभा का जो एक बहुत बड़ा योगदान है, वो योगदान हमें दिखाई पड़ता है कि मेवाड़ को शक्तिशाली बनाने में जो कुंभा का कार्यकाल रहा है वो निश्चित रूप से आगे जाकर के हम देखते हैं कि वो उसने नींव का काम किया। मेवाड़ की शक्ति को, मेवाड़ की सीमाओं को बढ़ाने वाले कुंभा के काल में अनेक ऐसी कोई सांस्कृतिक उपलब्धियां भी थी जिसके कारण भी कुंभा का काल जो है वो याद किया जाता है। सिर्फ विजयों में ही नहीं, सांस्कृतिक उपलब्धियों को लेकर के भी कुंभा की चर्चा की जाती है। कुंभा का इतिहास में स्थान है। आगे हम चर्चा करेंगे कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां।